हेलो। नमस्कार जी, स्वागत है सबका। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा वही टॉपिक जो हमने पहले एक्चुअली बात करी थी बांग्लादेश पे, पर थोड़ा डिफरेंट। आज इस पे चर्चा करते हैं कि क्या जो बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान में जैसे होता है या ये छोटी मोटी जैसे और जगह पे होता है, ये क्या इंडिया में हो सकता है? तो इसका क्या दाव पेच है क्या? कहते हैं इंडिया में जैसे क्या सिस्टम है जो इसको रोक सकता है या रोक नहीं सकता? इसका क्या रिpercussions होंगे? तो ये सब बात करते हैं कि भाई कैसे रहेगा। बट वही है कि इनिशियली जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भाई ये सब बांग्लादेश में कर दिया, अब हम जो है इंडिया में भी करेंगे। उनको आई थिंक थोड़ा सा धक्का तो लगेगा कि इंडिया में करना थोड़ा मुश्किल है। तो वही सब बात करते हैं तो इसमें। आप कूप कूप की बात कर रहे हो एज वेल एज कोई सडनली एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है ट्रिगर्ड बाय दोनों एनीथिंग। ही, वो तो बहुत ही टॉपिक है। मुश्किल है, बट इवन पॉलिटिकल मूवमेंट भी जैसे बांग्लादेश में सॉफ्ट कू टाइप की हुई ना ये, हम्म। तो उससे वो क्या इंडिया में हो सकता है? आई थिंक होने के चांसेस तो नील है। बट वही सब बात करते हैं कि क्यों है। हाँ, मुश्किल है। चलो, इंटरेस्टिंग है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोशिश तो की जाती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोशिश करने की नहीं हाँ, कर। इंडिया में तो सब कोशिश तो पूरी हाँ, है। कोशिश तो बहुत होती है, बट किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल प्रोसेस इज वेरी भाई तुम जो भी है, स्ट्रांग। तुम्हारा इतना ही है ना, अब जीत के तुम आओ ना अपना। कहते हैं इलेक्ट्रोल उसमें आओ जीत के अपना इलेक्शन में। ऐसा तो है नहीं कि सबको बराबर जो है नहीं मिला हो, तो सबको बराबर मौका मिला था। अब तुम नहीं आ पाए तो इससे फिर तुम क्यों दो दाव पेच लगा के तुम क्यों गिराने की कोशिश कर रहे हो? चलने दो सरकार। तो वही सब आज खैर बात करते हैं इसका थोड़ा आज। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं। क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम है दोनों कंट्री का, पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश एंड इंडिया, राइट? बांग्लादेश और पाकिस्तान प्रीटी सिमिलर है। इसी दिन हम और बात करेंगे पाकिस्तान पे, बट बांग्लादेश की स्थिति जो है वो बहुत डिफरेंट है यार इंडिया से। जैसे समझ लो, वो एक स्टेट है इंडिया का। अगर जैसे इंडिया को एक स्टेट हो बजाय फेडरल स्ट्रक्चर का जो इंडिया में है, वो यूनिलैटरल यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में बहुत अंतर होता है। तो वही सब जैसे ये भी हम स्टार्ट करते हैं इससे कि भाई इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो हम्म। इतना स्ट्रांग है कि स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे पूरी अथॉरिटी है सबको कि जो करे। इट्स लाइक pretty much like a प्राइम मिनिस्टर, बट फॉरेन अफेयर्स और ये फाइनेंस वगैरह, ये जब जो थिंग्स डिफेंस वगैरह जो है उनके हाथ में नहीं होता, बट प्रिटी मच बाकी सब जो है उनके हाथ में है। जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। और वही चीज जो है तुम्हें चेक्स बैलेंसेस के लिए, और भी आगे खैर बात करेंगे, बट चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए भी जो है तुम सेंटर को भी जो है इनफ जैसे पार्लियामेंट को जो है इनफ दे रखी है पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कि तुम अगर किसी को बर्खास्त करना चाहो तो कर सकते हो। तो वही सब जैसे ये तीन मेन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट तो बेसिकली वही है कि जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो कर सकती है वो स्टेट लिस्ट में आती है। और जो दोनों कर सकते हैं वो शेयर्ड पावर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। आता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, तो यहाँ ऐसा पे कुछ वो नहीं है कि एक को किसी को प्राथमिकता दी जाए या कुछ। तो दोनों को पूरी स्वायत्तता पूरी है, और पूरी पावर है दोनों को कि भाई तुम क्या करो। तो जो बीटी है, जो यूनियन लिस्ट है, जो कोर टू सेंट्रल है, तुम्हारा डिफेंस है और फॉरेन अफेयर्स है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी, फाइनेंस अब जैसे जैसे बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस से उनके यहाँ मूवमेंट ट्रिगर होते हैं हुआ, और दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, और उनकी डिफेंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेती है, राइट? कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स प्राइमरी कंट्रोल ओवर सारा गवर्नेंस पे, पॉलिसी मेकिंग पे। पावर इज सेंट्रलाइज बेसिकली, एवरी पावर। और हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं वहाँ पे, तुम्हारा जो थोड़ा सा बड़ा
एंशियंट सिस्टम मेरे को लगता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उपजिला करके कुछ बोलते हैं वो उस पे, वो और यूनियन बेसिकली सब डिवीजन टाइप की जो है ना। सब सब। डिवीजन टाइप का जो मुझे लगता है वो हमारे यहाँ एक वर्ड होता है ना वो, कमिश्नरी टाइप कुछ कुछ इस तरह से होता होगा उनका। ये तो मतलब टाइप का चल रहा है उनका अभी भी। हाँ, बहुत पुराना सिस्टम है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से डिवीजन है, और लोकल पावर जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो सेंट्रल पावर जो उनकी चाहे वो कर रही है। वही उनका डिससेटिस्फैक्शन शेख हसीना का रीजन भी था, वो वैलिड था नहीं था, वो दैट्स डिफरेंट स्टोरी। तो वो जो चाहते हैं वो करते हैं, इवन दे आर एबल टू अपॉइंट आर्मी चीफ एनीथिंग, सब कुछ अपने मर्जी से होता है। तो कहानी ही अलग है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, आप देखो, इवन इफ वी टॉक अबाउट आर्मी हेड, राइट? तो आर्मी हेड हिरार्कियल सिस्टम है, उसके कुछ प्रमोशंस के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, ठीक ये है। मतलब इंडिया में सुपरसीड कर देते हैं, बट जनरली नहीं होता नहीं है मतलब। पूरी देखो आर्मी इंडिया जो है में वो मतलब। हो पाता है कि जैसे दो या तीन उस आर्मी चीफ के क्राइटेरिया के फिट कैंडिडेट हैं, तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी का एक कोई क्लोज होगा, तो उसमें से कोई एक हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं मतलब है कि बट किसी ये को उठा के बना दोगे। अंडरलाइन बात ये है कि आर्मी जो है ना, आर्मी पूरी अंडर मतलब सेंटर के अंडर होती है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हाँ, है कि वो अपना इंडिपेंडेंट कर पाए। राइट। कोई भी आए तो मतलब चाहे वो उसको मतलब सोर्सेज के थ्रू ही, मतलब अपना किसी सोर्स के थ्रू या किसी का खास है वो बने, बट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही। राइट। सिविलियन अथॉरिटी रहती और है, सबसे बड़ी चीज है। अब हमारे यहाँ इलेक्शन प्रोसेस को कंपेयर करो तो वी ऑल नो सेंट्रल के इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं, और फिर स्टेट लेवल के इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर लोकल इलेक्शन होते हैं, तुम्हारे ग्राम पंचायत हुआ, म्यूनिसिपैलिटी हुआ, राइट? तो सब होते हैं। और सब जगह देखो, अभी तक तो मतलब पंचायत में भी होने लग गए अब, मतलब म्यूनिसपैलिटी में होने लग गए। तो मतलब ये तो पहले से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे इतना रोबस्ट सिस्टम है ना इंडिया में, कि मतलब हर लेवल हाँ, पे तुम्हारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तुम लोकल लेवल पे तुम गवर्नमेंट बना रहे हो, वो चला रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में चल रहा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि किसी भाई स्टेट, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हुए ना। स्टूडेंट मूवमेंट तुम देखो अगर, यहाँ पे भी हुए हैं, जैसे लोक प्रकाश जयप्रकाश लोक वो क्या बोलते थे उनको, लोकनारायण जयप्रकाश नारायण जो थे ना, क्या जेपी मूवमेंट हुआ था, या जेपी इट मूवमेंट जो शेक्ड था वो और दैट वाज मोस्टली अ स्टूडेंट मूवमेंट ना। राइट। उन्होंने बेसिकली तख्ता पलट किया, बट दैट वाज थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि मतलब तुमने रिजाइन करो। यहाँ पे क्या हो रखा बांग्लादेश में, इनको स्टूडेंट्स में अभी इतना मस्ती चढ़ गई कि अभी चीफ जस्टिस के पास चले गए कि इसको रिजाइन करो, अभी किसी और के पास चल जाएंगे फिर इसको रिजाइन करो। तो मतलब बेसिकली अभी वो मतलब आउट ऑफ हैंड हो चुका है अभी। आउट ऑफ हैंड है ही वो स्टूडेंट तो दिखा रहे हैं, पीछे आईएसआई चला रही है, तो डिफरेंट। और हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, एक वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के इलेक्टोरल प्रोसेस हैं, तो ये जो इलेक्शन गवर्न करने की एक बॉडी होती है, इलेक्शन कमीशन हम जिसको बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर देखो तो अभी करंट इलेक्शन भी हुआ है, तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट थी, इतनी स्ट्रांग थी, फिर भी उनकी सीटें रिड्यूस हुई। दैट टेल्स कि इट्स वेरी फेयर एंड फ्री इलेक्शन प्रोसेस। जैसे वेस्ट हाँ। बंगाल अगर तुम देख लो, वहां पे कितने बुरी तरीके से एनडीए या बीजेपी हारी है, राइट? तो क्या वो चाहते तो मगिंग होती, तो क्या वो मतलब ज्यादा सीट या एटलीस्ट और 15 तुम 20 देखो सीट तो, नहीं ला सकते? नहीं वैसे देखो तो देखो, आम आदमी को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रभावित करती है, बट मेन जो प्रभावित करती है वो तो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना। स्टेट राइट। गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो तो इंडिपेंडेंट है सेंटर से। से तो हाँ। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई सेंटर में कुछ भी हो, ठीक है। वो मतलब फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस ये सब देखते हैं, ओवरऑल जो इंडिया के लिए ठीक है। बट लोकल लेवल पे जो से स्टेट में हो रहा है, उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो उस हिसाब से मतलब इतना ज्यादा सेंटर पे मतलब वो नहीं है कि भाई अगर ये इसको हटा दें तो कुछ और हो जाएगा। राइट, राइट, या तो एक ये जो मेन डिफरेंशिएटर जो होता है ना,
जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा डिटरिंग मतलब डिफरेंशियल है हाँ, मतलब बिटवीन इफ बांग्लादेश यू। में देखा जाए तो बांग्लादेश में मतलब जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं देख सकते ना, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, जो वो चाहे वो करता है। तभी तो मतलब एग्जैक्टली। तुम 15 साल से देखो शेख हसीना के पास मेन प्रॉब्लम क्या थी। मतलब ठीक है, शी वॉज लाइक लाइक काइंड ऑफ अ सॉफ्ट डिक्टेटर बोल सकते हो ना, क्योंकि भाई तुम ऑपोजिशन तुम्हारी है नहीं। तुमने सब ऑपोजिशन लीडर को चाहे जैसे भी हो, अच्छे बुरे चाहे जो भी हैं, सारे तुमने जो है जेल में डाल दिए। और फिर जो है तुम अकेली पार्टी हो जो तुम इलेक्शन लड़ रही हो। तो इस ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा फिर? मतलब अगर कल जो है, अगर सिर्फ मोदी सबको जेल में डाल दे, और चाहे जितना भी उसका मतलब, कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जितना भी प्रोवोकेशन हो, चाहे जो भी मतलब उसका वैलिडिटी हो, बट अगर सब जेल में चले जाएं और अकेले वो लड़ता रहे तो उसकी क्या फिर वैलिडिटी रहेगी? लोग कहेंगे हटो भाई। हाँ होता है ही। और और देखो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अब जैसे तुम देखो, अभी रिसेंट एग्जांपल वो दिल्ली की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका मेन लीडर जेल में था, तो फिर भी वो लड़ सकता है ना, वो इलेक्शन इलेक्टोरल अरे प्रोसेस से यार, गुजर इससे रहा है। बड़ी बात क्या होगी कि जो है, वो तो चलो चीफ मिनिस्टर है, वो छोड़ो। जम्मू हम्म। कश्मीर में एक मतलब टेररिज्म के अंदर जो पकड़ा गया है, उसको तुमने जो है, वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहा है और जीत गया। फिर दूसरा वो अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ जेल में बैठा हुआ है, वो मतलब लड़ता है और जीत जाता है। बेअंत सिंह का लड़का जो मतलब टेररिस्ट था, उसका किलर का लड़का, किलर जो था उसका मतलब उसकी वैसी खालिस्तानी सोच है, वो भी मतलब जीत जाता है। तो मतलब और क्या चाहिए तुम्हें सिस्टम से? वो ठीक है, अच्छा बुरा ठीक है, वो बात अलग है कि वो क्यों जीत रहे हैं या जीतना चाहिए नहीं चाहिए, उसकी मतलब बाद में बात हो सकती है। बट ये है कि सिस्टम तो तुम बना रखा है ना कि इंडिपेंडेंट की, तुम्हें जो भी है चाहे जैसा भी हो तुम लड़ सकते हो और अपने बात कर सकते हो। राइट। या दैट्स करेक्ट। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है। और सबसे बड़ी बात ये अभी जैसे ये अभी 1.5 साल से जो है, ये भाई साहब मनीष सिसोदिया जेल में थे, तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया जेल से कि भाई तुम बेल कर दो। कि मतलब 1.5 साल तक तुमने कोई एविडेंस नहीं किया, चाहे जो भी मतलब, चाहे ठीक है उसका जो भी मतलब होगा नहीं होगा बात अलग है, बट भाई कोर्ट सिस्टम है ना, कोर्ट सिस्टम से तुम चलाओ। अगर वो कहते हैं मुलजिम पाया गया उसको, तो उसको जेल में डालो, सजा पा, हम्म। बिना मतलब सजा के तुमने लोगों को जेल में डाल रखा है, ये क्या है कि वो है। तो वही फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेल इज डिफॉल्ट एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही जो है जेल में रहना पड़ेगा। इवन टेररिज्म में जो है बेल इज डिफॉल्ट बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब ये है कि लोगों के राइट्स को तुम कुचल नहीं सकते ना, चाहे जैसा भी हो। राइट। सिर्फ ये मतलब तो तुम एक अब। लॉ लेके आ जाओ और बोलो कि भाई हम इसको अंदर डाल देंगे, वो नहीं होता ना, ऐसे चलेगा नहीं। हम्म। अब चलो जरा पार्लियामेंट्री सिस्टम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं दोनों कंट्री की। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। तो इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेसिकली मालूम ही है, दो टाइप की होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज फ्रॉम पीपल वोट, जो जो जनता की सोच है जिसको वो चुनते हैं हर जगह से, वहां से लोकसभा कैंडिडेट आते हैं। राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच प्रोपोर्शनल स्टेट। रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच हाँ, स्टेट और ये ईच कुछ। स्टेट होता है वो अपॉइंटमेंट बेस होता है। तो ये जो लार्ज लोकसभा वाले बंदे उसको अपना बेसिकली हर हर कैटेगरी के लोग, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी भी होती है, इस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी के हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बड़ा राज्यसभा का सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है मतलब ये है इसमें। कि तुम ठीक है वो डिबेट कर सकते हो कि भाई देखो, राज्यसभा को डायरेक्ट जैसे यहाँ पे सेनेट होती है, डायरेक्ट इलेक्शन हम्म, होता है उसका, वैसा करना चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, वो बात अलग है। बट ये है कि है तो ना कुछ एक मतलब, तो है। एटलीस्ट एंड है तो इसमें कि क्या भाई होता है कि राज्यसभा में तुम बोल सकते हो कि ठीक है उतनी पावर्स नहीं है फाइनेंस वगैरह में, बट बाकी जो बिल्स हैं उसमें तो अगर तो राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो नहीं हो सकता पास। तो अब वो देखो ना, उसमें आर्टिस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, स्पोर्ट्स के बंदे का भी रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं है, राइट।
हाँ तो मतलब किसी को भी कर सकते हो ना, पार्लियामेंट को भी, मतलब जैसे तुम अगर देखो पार्लियामेंट्री पार्टीज जो हैं, इन्होंने को भी किसको रोका थोड़ी है कि तुम किसी स्पोर्ट्स वाले को मत करो। भाई वो बात अलग है कि अपने घर घर वालों को कर देते हैं ये लोग, बट मतलब कर वो तो कर थोड़ा सा तो सकते हैं मिस किसी को यूज भी। तो होता ही है, बट क्या होता है कि बेसिकली ये भी इनडायरेक्ट वे में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। हाँ तो वो एक स्ट्रेंथ है इसकी। अब हम चलते हैं जरा बांग्लादेश पे के देखें क्या है। तो बांग्लादेश का अपना यूनिकैमरल सिस्टम होता है। तो सिंगल चैम्बर है पार्लियामेंट का, कंबाइनिंग ऑल लेजिस्लेटिव एक्शन, तो मतलब वही है सर, करता भाई। धरता में, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उसने जो हाँ, बोल दिया वो करेगा, पार्लियामेंट की क्या औकात है बाकी और। तो एक ये इनेबल करता है डिक्टेटरशिप को, राइट। और प्राइम मिनिस्टर की सबकी अथॉरिटी है। और प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करता है तुम्हारा नेशनल पार्लियामेंट, राइट। तो जो अपने कैंडिडेट्स को बैठाता रहता है पार्लियामेंट, वो वो सिस्टम है, वही पाकिस्तान में भी होता है। तो ये एक फ्लॉ है इनका। अब इन लोगों को ठीक करना चाहिए, उनकी मर्जी, नहीं तो इसी तरह स्ट्रगल करते रहे। अब फिर ये चीज जो है ना, इंडिया में एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है, जो जुडिशियल ओवरसाइट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सरकार के नाक में दम किया हुआ है। मतलब तुम देखो तो, मतलब ये अगर बीजेपी वालों को देखे सुने तो वो कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट को जो है मतलब ठीक करो। बट भैया सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही लोग मतलब आपस में मतलब कर पा रहे हैं ना भाई। जरूरी भी है प्रमेश, जरूरी देखो भी है ठीक यार, है, तुम हाँ मतलब किसी भी समटाइम्स पॉलिटिकल क्या पार्टी होता से है। हो तुम, मैं कह रहा हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो भाई, तुम देखो कि आधे से मैं कह रहा हूँ 90% तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ठीक होंगे ना, मे बी 10% इधर उधर होंगे, और लोअर लोअर जुडिशरी में और ज्यादा होंगे, बट सुप्रीम कोर्ट एज सच और हाई कोर्ट भी उस हिसाब से मतलब एटलीस्ट ओवरसाइट तो है ना भाई। तुम जो है किसी भी मतलब ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हो जैसे तुम चाहो। अब देखो वो तुम सुप्रीम इंदिरा कोर्ट, गांधी हाई का कोर्ट। प्राइमरी एग्जाम्पल है, तुम देखो भाई। किसका? 19 हमने इमरजेंसी की बात सुन करी थी एक एपिसोड में आई थिंक, तो उस समय क्या हम्म। होता है इमरजेंसी में, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बेसिकली अंदर पार्लियामेंट में अंदर जाने से मना कर दिया था, मतलब एक तरह से मना कर दिया था कि तुम अपना वो तुम नहीं जा सकती हो। वो तो फिर बाद में गलत। फिर वो मतलब जीत गई, फिर वो बात अलग है, बट मतलब उसने मतलब उसकी वजह से तो इमरजेंसी लगाई कि भाई वो इमरजेंसी कुछ नहीं कर उसी से सकती। लाई। हाँ। तो मतलब वो सब पावर्स है ना अब, ठीक है वो मतलब एटलीस्ट एक चेक्स एंड बैलेंसेस तो हैं बहुत बड़े। भाई लॉ कोर्ट तुम को। कुछ भी लेके आ जाओ, लॉ हम्म। लाने की पूरी पावर जो है पार्लियामेंट को है, बट वो लॉ वैलिड है कि नहीं है ये तो जुडिशरी डिटरमिन करेगी ना, दैट इज हाउ इट शुड बी। लॉ को इंटरप्रेट तो जुडिशरी कर सकती है। राइट। अब इंडिया में क्या है कि कोर्ट को इतनी पावर होती है कि वो किसी को कुछ भी मतलब आदेश हाँ दे मतलब सकता है, तुम कोर्ट को डेफिनेटली, तुम बट बोल नहीं सकते कुछ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जब जेल हो जाएगी तुम्हारी। तो जो है वो है कि कोई मिस यूज भी नहीं होता, उसके भी अंदर इंटर जुडिशरी के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। अरे लोअर कोर्ट्स में थोड़ा मतलब कॉरेस्पॉन्ड वो करप्शन वगैरह ज्यादा है, बट हाई बट कोर्ट्स में उसके मतलब लिए उतना फिर नहीं है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वो हाँ मतलब है कि चेक एटलीस्ट है तो कभी तुम जा तो सकते हो। चेक्स हो जाते हैं। हालांकि अच्छा वो होता है। कि भाई पैसे वैसे हम्म। बहुत लगते हैं उसमें, बट फिर भी। हाँ। अब बांग्लादेश में अगर हम देखें तो बांग्लादेश में तो पूरा जो पावर में गवर्नमेंट होती है उससे इनकी जुडिशरी इन्फ्लुएंस्ड होती है, क्योंकि वही बना रहे हैं ना, बैठ बैठ के वही बनाते हैं, अपने बंदे को बैठाते हैं तो उन्हीं के लिए काम करती है। और ये जो चीज तो मतलब मैं इसीलिए मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ये जो बोलते हैं ना कि भाई सरकार जो है अपॉइंट करेगी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। बट ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम जो है जो भी है खराब है सही है, एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट तो है भाई। तुम नहीं, या तो जुडिशियल बॉडी जुडिशियल कमीशन इंडिपेंडेंट बना है। दो अपना इंडिपेंडेंट, वो करे, बात अलग है उसकी। बट सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपॉइंट करूं यहाँ पे। अब ये देखो तुम, ट्रम्प ने जो है दो सुप्रीम कोर्ट लॉ वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर दिए। अब उनका जो है 6-4 वो हो गया, क्या बोलते हैं टिल्ट, 6 कंजर्वेटिव और 4 लिबरल्स। तो अब जो भी हम्म। जजमेंट होता है वो 6-4 अपने हिसाब से कर देते हैं। अब इसी वजह से वो रो वेड जो कंट्रोवर्शियल एंटी अबॉर्शन केस था वो उन्होंने ओवरटर्न कर दिया।
मतलब वही हमने राइट बात भी की थी कि मतलब अबॉर्शन में तुम ना, मतलब 21st सेंचुरी में तुम अबॉर्शन की बात कर रहे हो कि नहीं करने देना चाहिए। हाँ। तो ये सब यहाँ पे होता है, तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है इंडिया में। तो कॉलेजन सिस्टम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मतलब एटलीस्ट थोड़ा तो चेक्स एंड बैलेंसेस है ना सरकार पे। नहीं तो सरकार कोई भी लगा के अपना आदमी फिट कर देगी। हाँ चलो अब चेक्स एंड बैलेंस पे बात करते हैं, गुड गुड टॉपिक। तो चेक्स एंड बैलेंसेस अगर इंडिया में देखें तुम्हारा मतलब तीन लेवल पे होता है बेसिकली, एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव लेवल पे, एक जुडिशरी लेवल पे, राइट। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या होता है कि ये जो है लॉ एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, लॉज वगैरह राइट। बनाने की पूरी वो इंडिपेंडेंस जो है पार्लियामेंट को दे रखी ना। हाँ बट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ओवरसाइट, ये भी होता है कि वहां अब पे एक लॉ चेक्स तुम एंड बना लो, बैलेंस आ गया। बट वो लॉ हाँ वैलिड है ये तो जुडिशरी तय करेगी ना। एग्जैक्टली। तो हर लेवल पे चेक्स एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस हो गया ना। अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे लॉ बना, लेट्स से वो गलत है तो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ओवरसाइट रोक सकते हैं, राइट। अब लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या होता है कि लॉ बनाया और एग्जीक्यूटिव उसको अकाउंटेबल किया, राइट। और कई मैकेनिज्म होती हैं इसकी, बट अकाउंटेबिलिटी तो एग्जीक्यूटिव पे आई। देन तुम्हारा एटलीस्ट जुडिशरी मतलब आता जैसे है। ना, बिटवीन दीज थ्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लाइक एटलीस्ट चेक्स एंड बैलेंसेस इनके पूरे हैं। क्योंकि हम्म, अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर को पूरी इंडिपेंडेंस है कि भाई वो अपना कोई लेके आ जाए, भाई लॉ, मतलब जैसे ये वो होता है ना ऑर्डिनेंस लाके वो अपना लॉ इंडिपेंडेंट कर देते हैं। फिर पार्लियामेंट को पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो लॉ ठीक है नहीं है उसको पास करें ना करें। और फिर जुडिशरी को तो है ही कि वो लॉ जो पास करी थी पार्लियामेंट ने वो ठीक है नहीं है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ये तो है। और अब पब्लिक प्रोटेस्ट से सिविल सोसाइटी की बात करें तो इंडिया में देखो प्रोटेस्ट हिस्टोरिकली बहुत हुए हैं, राइट। इंडिया में होते और रहते हैं, अभी भी होते रहते हैं। मोदी गवर्नमेंट के लेकिन टाइम पे ही तुम देख लो, दो प्रोटेस्ट तो बड़े ही हुए, फार्मर प्रोटेस्ट बट और वो हाँ जो दूसरा क्या था वो सीए का प्रोटेस्ट जो था। हाँ। तो लेकिन क्या है कि प्रोटेस्ट की एक दायरा होता है, कभी कोई मना नहीं कर सकता कि ये प्रोटेस्ट ना करो, बट प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं, तो उसके भी रूल्स डिफाइंड है। तो अगर हालांकि जैसे वायलेंट, फार्मर्स के टाइम पे इन्होंने पूरी रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दी थी, वो तो बहुत ही गलत चीज थी, करना नहीं चाहिए था वो। हाँ तो देखो उसके लिए तुरंत आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स वगैरह मतलब ये ना पहुंच गई। डर गई ना सरकार की, उसको बेसिकली फार्मर्स को कुछ बोलेंगे तो हमारे को वोट छोड़ देंगे, वोट के चक्कर में जो है तुम्हारे पब्लिक की तुमने आफत कर दी 1.5 2 साल। हाँ और अरे उस समय अब तुम मतलब वहां पे दिल्ली से तुम बाहर निकलो, तुम्हारा मतलब सोच भूल जाओ मतलब कि तुम ट्रैफिक में जो तुम फंसोगे। पंजाब साइड का तो बहुत बुरा हाल, दिल्ली पंजाब। तो अब बांग्लादेश में तो क्या है कि और पाकिस्तान की बात करो, हर प्रोटेस्ट वायलेंट होता है। तो मतलब इट्स वेरी कॉमन थिंग। अब आप देखो जब हिस्टोरिकली बांग्लादेश को देखो 1975, द पर्सन हु वाज द मेन पर्सन हु वाज द फ्यूअल टू गेट योर इंडिपेंडेंस, तुम उसको असैसिन कर देते हो। अरे अभी भी मतलब उसकी कोई वो नहीं है ना वैल्यू, अभी तुमने उसकी कहते हैं भाई बंगला और बंदूक की जो है तुमने वो मूर्ति तोड़ दी। मैंने वीडियो देखा उसका, अरे मूर्ति तो तोड़ दी, उसके स्टैचू पे, ह्यूज स्टैचू है, उस पर खड़े होकर शुशु कर रहे हो यार तुम। मतलब वही ना, मतलब कोई वो नहीं है वन मतलब। वो पूरा वो वर्ल्ड में वो वीडियो फ्लोट हो रहा है। मैंने कहा ये मॉफ वीडियो है कि क्या है, पर देखा प्रॉपर न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, सीएनएन वगैरह ने भी दिखाया। वही सोचो ना तुम, ये चीज तो मतलब हद है, गांधी क्या जैसे सोच गांधी है। जी थे, गांधी जी की जो भी कमियां हो, बट एटलीस्ट तुम ये सब सोच नहीं सकते ना कि इंडिया में ये होगा। भाई एक पॉलिटिकल लीडर हो, कोई होता है जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है, इसको आप ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट हुए ना, गांधी जी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट थे, राइट। और जैसे इनके ये बंगला बंगला बंधु क्या बंधु थे, बोलते हैं इनको, तो वो भी वही मुजीबुर थे। तो रहमान। उनके उनके कुछ फैंस होते हैं, कुछ उनके अपोनेंट्स होते हैं, जैसे यू मे हमारे नॉट यहाँ एग्री, देखो यू मे नॉट एग्री विद समवन, बट यस। एटलीस्ट ये तो तरीका नहीं होता ना तुम्हारा कि भाई तुम उसके सुशु करो और फिर तुम तोड़ दो, मतलब ये तो जिस ये कर दो। कंट्री ने, जिस बंदे ने तुम्हारे को इंडिपेंडेंस दी तुम उसको भूल गए हो। राइट। अब जब हमारे यहाँ जब रिजर्वेशन सिस्टम 90s में वो बवाल हुआ था मेन, तो
अंबेडकर के अगेंस्ट कितना एक वो था, एंगर था पब्लिक का, लेकिन कभी कोई उनकी स्टेचर के साथ, उनकी फैमिली ये के साथ वही तो। कोई और अभी बदतमीजी नहीं हुई। आज की डेट में भी मतलब ये अंबेडकर को जब बोलते हैं तो ही वाज वन ऑफ द ग्रेट हाँ, पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। तो वो तो उनको सब लोग ड्यू रिस्पेक्ट देते ही हैं। तो अब चलो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश का, इसका देखते हैं क्या है। तो अब इंडिया में बेसिकली, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, कि हर स्टेट का देयर हैव ओन गवर्नमेंट, देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड देयर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। तो स्टेट, सारे स्टेट इंडिया के इंडिपेंडेंट हैं, वेल अथॉरिटी उनके पास बहुत है, एनेबल्ड है। उनको सेंटर से उनका अलाइनमेंट अगर नहीं भी है, और 90 बहुत से केसेस में क्या होता है कि अलाइनमेंट नहीं होता है, राइट। सेंटर में किसी की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी की गवर्नमेंट है, एकदम अलाइनमेंट नहीं होता। तो आपकी गवर्नेंस पे, आपके स्टेट के लॉ पे, स्टेट की इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ नहीं हो हाँ तो फर्क पड़ता। बांग्लादेश और तुम ये बांग्लादेश बोल रहा हूँ मैं। वेस्ट बंगाल देख लो, वेस्ट बंगाल और वेस्ट मोदी। बंगाल देख लो, इवन मोदी का इवन बिल्कुल भी अलाइनमेंट सेंटर नहीं है। से जो बजट का एलोकेशन होता है, उसमें भी सेंटर की गवर्नमेंट बदमाशी, या बदमाशी कह लो, या कहते हैं ना मतलब कि थोड़ा सा बहुत हेर फेर कर सकते हो तुम, बट हाँ, मेजर लार्जली नहीं कर मतलब सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बजट वजट तो सब मिलता है, सब कुछ है। तो ये एक बहुत अच्छी ब्यूटी है। अब जो मैकेनिज्म है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल की, फाइनेंस कमीशन की, सब इंटर स्टेट रिलेशनशिप को, और कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उसका रिजोल्यूशन को, ये सब बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल बनी हुई है। और वेरी वेरी फेयर स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, आई विल से वेरी हाँ प्रोफेशनल बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल है। अब बांग्लादेश का तो मतलब वो ये पावर करप्ट्स एंड एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली। तो वही है ना, वहां पे जब तुमने इतना दे दिया है तो फिर पूरा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दिया तो वो फिर करता है पूरा। सब कुछ उसी हिसाब से होता है, तो ये एकदम कोई प्रोफेशनल नहीं लगता। अब मिलिट्री की रोल की बात करें तो मिलिट्री में क्या होता है कि देखो, इंडिया में जो सिविलियन कंट्रोल है, राइट, द इंडियन मिलिट्री ऑपरेट्स अंडर सिविलियन कंट्रोल। तो अम, ऐसा नहीं है कि एक कोई मिलिट्री लीडर है। अब याद करो, बहुत पहले जाओ, देखो इंदिरा गांधी और वो जो क्या नाम था, सैम मैनिक शॉ। सैम मानिक शाह। सैम वो मैनिक शॉ। सैम मानिक शाह, उनमें बहुत मेजर डिस्प्यूट था। वो मानिक शाह वाज वेरी स्ट्रांग दैट टाइम, इंदिरा गांधी वाज वेरी वेरी न्यू। स्ट्रॉन्ग। और हाँ, उस समय इंदिरा गांधी बहुत नई थी, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बट नहीं कर सकते। ऐसा सिस्टम है, राइट, जो कि ब्यूटी है। और ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे मान लो, अब कहते हैं कि हमारे आजकल जो करंट पॉलिटिकल लीडर हैं, पीएम जो है इंडिया के, वो चाहें अगर, तो आर्म डिफेंस फोर्स को कंट्रोल कर लें, नहीं, वो भी नहीं हो नहीं सकता। हो तो सकता। वो पार्टी इंडिपेंडेंट है, और दे हैव देयर ड्यू प्लेसेस। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। वो यही तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है, कि हर लेवल पे चेक्स एंड बैलेंस है, और बहुत ही वेल बैलेंस स्ट्रक्चर डिफाइंड है। इमरजेंसी की प्रोविजंस है, राइट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करता है कि अगर कोई इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं अगर कुछ चीज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, राइट। तो वो सब भी है। तो आउट ऑफ हैंड होता है तो इमरजेंसी लगा दो साहब। बट बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में वही है ना कि सब पूरा हिस्टोरिकली तुम देख लो अगर, वहां पे तो भाई ये इस इरशाद था, मोहम्मद इरशाद, वहाँ का जो मोहम्मद इरशाद है। डिक्टेटर था। वो जनरल था आर्मी का, एंड ही वाज लाइक प्रीटी मच दी करता धरता। उसके बाद हम्म, फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई है बेसिकली। बट हिस्टोरिकली तो मतलब दे हैड आर्मी वाज प्रीटी मच इन चार्ज ना। और अभी भी जो ये जो कू करी है, दैट वाज लाइक आर्मी ने बोल दिया कि भाई तुम रिजाइन करो। उसकी वजह से तो फिर जो है शेख हसीना को भागना पड़ा वहां से। नहीं राइट। तो अगर आर्मी कहती नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट में होता है, देन दे वुडंट हैव डन एनीथिंग। अब मीडिया
मीडिया तो देखो ये ड्यूअल ड्यूअल सॉर्ड नहीं है। देखो, मैं डुअल स्ट्रेटेजी जरूर है, बट ये कि तुम जो जो भी बोल दो भाई, चाहे फॉर और अगेंस्ट हो, वो करिए इंडिपेंडेंट तो दैट। है भाई। यस। तुम रिपोर्ट तो कर पा रहे हो, तुम्हें मतलब चाहे सरकार के खिलाफ जो है आधे लोग लगे रहते हैं, तुम्हें कुछ बोला तो नहीं जाता। अब वो देखो तुम जो है भाई, रवीश कुमार और ये अजीत अंजुम, ये सब जो हैं कॉन्स्टेंटली, मतलब चाहे कुछ भी सरकार जो है घुटने के बल चल जाए, वो फिर भी जो बोलेंगे कि बहुत गंदी सरकार है। फिर ऊपर से जो दूसरे हैं, जैसे ये जो सरकार के रहते हैं, ये जो है अगर सरकार कुछ भी बहुत ही बुरा भी करते ही हो कि नहीं बहुत अच्छा है। तो मतलब चाहे जो भी है, इंडिपेंडेंट तो है ना, चाहे जो भी फॉर और अगेंस्ट फ्रीडम है बोलते हैं, प्रेस का। फ्री तो प्रेस है। का फ्रीडम है, यस। प्रेस का फ्रीडम है। इंडिया की ब्यूटी क्या है देखो, ये तो अब रवीश और ये लोग तो बड़े बड़े हो गए आज की डेट में। मैं एक छोटे से रिमोट प्लेस पे खड़े होके एक अपना इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर निकालने लगूं और उसमें मैं चाहूँ गवर्नमेंट को रोज क्रिटिसाइज करूं, प्राइम कोई फर्क मिनिस्टर नहीं को पड़ता गाली उससे। दूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक फ्रीडम है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया। बांग्लादेश में तुम ये करके देखो, तुमको मे बी 1 या 2 घंटे में गोली मार। हाँ, तो बेसिकली फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस को। और प्रेस है, तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस होता है तुम्हारा आजकल। कोई भी मतलब अभी तो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब तो टाइप के सोशल प्रेस होते मीडिया हैं, भी यूट्यूब एक तरह चैनल से, लोग चला लेते सोशल मीडिया भी एक तरफ से वो इंडिपेंडेंट ही हो गया ना। अभी तो सब हैं। जो है यूट्यूब में जो अपने चैनल खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, तो यूट्यूब वाला भी सोशल मीडिया वाला न्यूज एजेंसी कह लो, या तुम मीडिया हाउस वाले न्यूज एजेंसी कह लो। तो बहुत ज्यादा वहाँ पे कंट्रोल्ड है। तो दैट्स अनदर इशू। अब फिर इकोनॉमिक इकोनॉमी तुम देख स्ट्रक्चर। लो, अगर इकोनॉमी तो फिर मतलब बहुत ही डिफरेंट है ना यार, इंडिया और बांग्लादेश की। तुम इंडिया मतलब कहाँ तुम जो है 4 ट्रिलियन, नियरली $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की मतलब जो है आई थिंक मे बी 300-400 बिलियन डॉलर की होगी। अभी बट रीसेंट रिपोर्ट एक देख रहा था मैं, शायद कल, लेट इवनिंग यस्टरडे। सो आई मीन देर इज जो बांग्लादेश में बेसिकली तुम्हारा कॉटन एंड सबका काम बहुत होता है ना, दे आर वेरी गुड इन टू दैट। दैट्स द टेक्सटाइल मेन इंडस्ट्री बहुत है ना डिफरेंशिएटर वहाँ बिटवीन पे। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आल्सो, राइट? बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। वहाँ पे पर कैपिटा भी बेटर है, इंडिया से भी बट बेटर दैट्स, है, हाँ। बट ये है कि देखो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे सिर्फ टेक्सटाइल डिपेंडेंसी है। हर आदमी एग्जैक्टली। वहाँ पे टेक्सटाइल बनाता है। और वो भी सबसे बड़ी चीज जो है, कॉटन जो है इंडिया से जाता है। तो उनके पास जूट के अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे जो बनता है। वहाँ पे लेबर जूट समाज फैक्ट्रीज ज्यादा है हैं, वहाँ पे। जूट फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ पे, मतलब जूट आई थिंक जूट का, जूट फैक्ट्रीज भी नहीं, जूट का मतलब जो उत्पादन होता है, बट फैक्ट्री सारी कलकत्ता में है। और फिर ये जो कॉटन है, कॉटन इंडिया से जाता है, और इनकी फैक्ट्री जो है वहाँ पे है जो बनती है। तो अब सारी अब अब डिपेंडेंसी तो वही इनके बात। इंडिया पे है ही ना। हाँ, तो वही बात हो रही थी अभी कि द काइंड ऑफ सिचुएशन इज गोइंग ऑन, राइट? सो डिस्टरबेंस है तो भाई, जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं या कंपनीज होती हैं, राइट, उनको तो भाई अपने ऑपरेशन से मतलब है ना। तो दे आर थिंकिंग शुड वी मूव टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे डोंट वांट। हाँ, कोई भी नहीं, देखो लोग सबसे बड़ी चीज वो होती है ना, कैपिटल जो है भागना चालू कर देता है। अगर तुम कोई भी इंस्टेबिलिटी, क्योंकि फाइनेंस को बेसिकली, फाइनेंस कैपिटल को इंस्टेबिलिटी पसंद नहीं आती। और जहाँ पे भी थोड़ा यस। इंस्टेबल होता है, चाहे इंडिया जैसे एक जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे भी जब तुम सोचो, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, तो कैपिटल नहीं आते हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी आती है ना उससे। चाहे जितना भी रोबस्ट सिस्टम हो भाई, डिसीजन मेकिंग तो कम हो जाती है ना कोलिशन गवर्नमेंट में। तो वही होता है फिर, इस समय जो है फिर कैपिटल मतलब भागने लग जाती है, एंड दैट इट डजंट कम दैट वे। राइट। तो वो, अब देखो अगर वो हो गया तो देखो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जो है, बांग्लादेश के लिए मूव हो गया तो देखो क्या करते हैं ये लोग अभी। डिपेंड ऑन फ्यू मंथ्स। मतलब सब वही जगह है कि देखो, बांग्लादेश का देखो इम्पैक्ट तो पक्का आएगा। एंड इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो गवर्नमेंट उन्होंने इंस्टॉल करी है, दैट इज लाइक यूएस वाले पूरी बैकिंग वाली है। क्योंकि वो जो बंदा है, वो बेसिकली उसको नोबेल प्राइजेस भी जो प्राइज मिला था, वो भी जो है यूएस की बैकिंग पे ही मिला ना, बिना उसके कहाँ से मिलता है अभी तो हम्म। यूएस की बैकिंग ही है उसको। ये तो डेफिनेट है कि यूएस का उसमें मतलब, वो में उसका हाथ है, यूएस का हाथ है बहुत बड़ा।
और ये इसके लिए मतलब आई थिंक सबसे बड़ी बेवकूफी है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ये जो जो है इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ इस समय, क्योंकि इनको पता नहीं है कि जो रेडिकल फोर्सेस है ना जो बांग्लादेश में, अभी अगर वो खालिदा जिया अगर आ गई तो सबसे पहले अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है हार्म हार्म पहुंचेगा। तो इनको ये समझना चाहिए था कि जितना भी जो है बेवकूफी बातें करते हैं ये, थोड़ा अकल से काम करते हैं। ऐसा तो राइट। है नहीं इनका कि भाई डेमोक्रेसी का ही राग लगाते हैं। हर जगह पाकिस्तान वगैरह में तो डेमोक्रेसी है नहीं, अब बाकी जगह पे हाँ। भी तुम बिना डेमोक्रेसी के तुम सपोर्ट कर ही रहे हो लोगों को। हम्म। कल्चरल एस्पेक्ट क्विकली देखते हैं हम तो मैं जल्दी तो। इंडिया का जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, स्टेट लेवल डाइवर्सिटी है, और बांग्लादेश में होमोजेनियस कल्चर है, सोशल यूनिटी वगैरह है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो वो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, दैट दैट ट्रिगर्स द रेडिकलिज्म हाँ, इंडिया बांग्लादेश का में। जैसे तुम कल्चर भी देख लो ना, इंडिया का डाइवर्स कल्चर है, तुम देखो मतलब इतने सालों से तुम, इंडिया तो बोलते हैं ना मतलब 5-6 हजार साल पुराना भाई, रामायण महाभारत का पुराना इतना ज्ञान तुम्हारे भंडार पड़ा हुआ है। और फिर जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब जो है इम्पैक्ट तो होता ही है ना लोगों की लाइफ में। अब वही चीज तुम देखो कि भाई बांग्लादेश में उनका क्या अपना कल्चर है भाई, उनकी हिस्ट्री तो इंडियन ही है ना, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का देखे जाए हिस्ट्री तो इंडियन ही है वो बेसिकली। अब भाई तुम अगर कोई जर्मन बोलेगा वो बोलेगा तो अपने को यूरोपियन ही ना, है तो जर्मन हम्म। बट वो है तो यूरोपियन। वैसे हम्म। ही जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है तो इंडियन ही भाई। ठीक है वो पाकिस्तान में रहते हैं अभी, अलग अलग देश है, बट है तो इंडियन ही। जब तक वो इस चीज में अपने रिकंसाइल नहीं करेंगे कि हम लोग इंडियन हैं, हमारी हिस्ट्री इंडियन है, हम बांग्लादेश अपना मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है दैट इज फाइन, बट हम लोग बेसिकली इंडियन है ना, हमारी हिस्ट्री वही है, वही हिस्ट्री पढ़ाएं, ओन करें उसको, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला नहीं। ये वायलेंस तब तक कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। एक्चुअली वो अलग ही टेंजेंट पे एक जिसको क्या वर्ड होता है, वो तुम्हारा रेडिकल थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं। फिर तुम्हारी और तो हिस्ट्री क्या है, तुम मतलब क्या तुम्हारी 1971 के बाद ही तुम्हारी हिस्ट्री चालू हुई थी, या 1947 के बाद तुम्हारी हिस्ट्री चालू हुई थी? तुम अपने को ओन करो ना कि तुम इंडियन हो। मतलब तुम इंडियन ना बोलो, बट इंडियन बोलो मतलब मतलब आई कैन भारतीय अंडरस्टैंड कि बोल लो वो चाहे एक जो भी है, कंट्रोल है भारत भारतवर्ष तो वही है ना। तो अब वो जो है एक रेडिकलिज्म की तरफ जा रहे हैं, दैट्स मेन प्रॉब्लम। जो वो तो वही है उसको रेडिकलिज्म को उनको कंट्रोल कंट्रोल करने की जरूरत है, उस वो सब चीज उनको कल्चर में लाने की भाई। जरूरत है। इंडियन और ओशन, इंडियन का इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये बोला जाता है ना, तो इंडियन बोलने में क्या दिक्कत है साली? ये अब सारी देखो तुम्हारे क्या है देखो, कि यूरोप में देखो तुम, यूरोप में अब जर्मन को अपने यूरोपियन बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, है तो यूरोप हो। तो वैसे ही तुम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हो तो इंडियन बोलने में क्या दिक्कत है? राइट। तो वो एक मेजर इनकी प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आता, और दे आर स्पॉइलिंग देयर ओन कंट्री। यही और फिर वही पाकिस्तान का अपना, भी हाल है। वही है फिर वो हिंदुओं से अपनी नफरत जो है इनकी वो चली आ रही है। अब उसकी वजह से वो इंडिया हेटरेट भी चलते हैं, तो अपना बेसिकली हम्म। पास इसलिए जो है ओन नहीं करना चाहते ना ये लोग। और ये सबसे बड़ी चीज है, तुम अगर तुम देखो ना एक्चुअली देखा जाए तो जो भी वॉयलेंट हिस्ट्री होती है ना लोगों की, मतलब कल्चर कंट्रीज की, जो भी वॉयलेंस पे जिंदा होती हैं जो बनती हैं, उनका बेसिकली वॉयलेंट ही उनका मतलब प्रेजेंट भी उनका वॉयलेंट ही है। जब तक वो लोग अपना चेंज नहीं करेंगे उनका वॉयलेंट पास्ट मतलब जो है प्रेजेंट में भी इम्पैक्ट करेगा। तुम ये देखो कि मतलब सारी जितनी हैं जैसे भाई रवांडा, कंबोडिया, ये सब जैसे युगोस्लाविया, ये सब जो है बेसिकली वायलेंट हिस्ट्री रही है ना इनकी। तो अभी हम्म। वही उनका जो है प्रेजेंट भी उनकी वैसे ही खराब सा है। तो जब तक ये लोग अपना चेंज नहीं करेंगे इनका मतलब ठीक होने वाला नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हो, तो बेसिकली हम, हाँ, इनको अपने कल्चर में वो चीजें लानी चाहिए, तो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। वो ये तो तभी आएगा ना जब तुम अपने हाँ। कल्चर को ओन करोगे, और उनका कल्चर क्या है, भारतीयता तो उनका कल्चर है भाई। 1947 से पहले तो इंडियन ही थे सब। वही हम बात फिर वही बात पे आ रहे हैं। तो मतलब तुम 1947 के बाद तुम अगर बना रहे हो अपने को,
तो वही अपना इस्लाम देखो, इस्लाम से तुम सोचते हो कि भाई इस्लाम इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं है तुम्हारा, वो रिलीजन है तुम्हारा। ये जो सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस्लाम ही हमारा सब कुछ है। दैट इज रॉन्ग। इस्लाम नहीं है तुम्हारा, इस्लाम इज जस्ट अ रिलीजन। तुम्हारा गॉड से कनेक्शन है वो। हाँ वो, अब देखो जो और दूसरे कुछ इस्लामिक प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, उनको देखना चाहिए, अरे उनको फॉलो अरब्स को करनी देख चाहिए। लो तुम, जहां पे से, हाँ, जहां मतलब अरेबिया में जहां से इस्लाम जन्मा। सऊदी अरेबिया में अभी जो है वो उन्होंने बिकनी कॉन्टेस्ट कराया उसका, क्या बोलते हैं, मिस वर्ल्ड या कुछ कुछ का मतलब उसमें था। तो सोचो वहां पे ऐसी प्रोग्रेसिव चीजें कर रहे हैं वो लोग। वहां पे ड्राइविंग राइट्स दे दिए हैं वुमेन को। और वहां पे तुम इराक में देख लो, इराक में 9 साल के बच्चे को अभी बोला कि वो शादी शादी करना अलाउड है। 9 9 इयर्स यार। मतलब सोचो, इराक में ये हो रहा है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दो। 9 ईयर के बच्चे को क्या समझ में आता है? मतलब दैट हम्म। इज चाइल्ड रेप ना बेसिकली, तुमने देखा तो। और क्या होता है, पेडोफाइल को प्रमोट करने के तरीके हैं। वही। एनीवे, तो यही है कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की, तुम्हारा हिस्टोरिकल ट्रॉमा रहा है, तो हिस्टोरिकल ट्रॉमा को तुम चेंज तो कर नहीं सकते भाई, तो तुम यू नीड टू डू सम कल्चरल रिफॉर्म्स, यू नीड टू हैव सम सोशल ट्रस्ट, बिल्ड योर सोशल ट्रस्ट। है कुछ है तो नहीं ट्रस्ट तुम्हारे यहाँ, बट यू नीड टू बिल्ड सोशल ट्रस्ट। और ये गैंग अप होके वायलेंस और एक्टिविटी को हटाओ, डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप करो, अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करो, और पब्लिक में फेथ बिल्ड करो, राइट? क्योंकि क्या होता है कि ये, जैसे करंट बांग्लादेश की क्राइसिस है, वो स्टूडेंट मूवमेंट से शुरू हुई, कहाँ से कहाँ चली गई, राइट? तो स्टूडेंट रेडिकल मूवमेंट एलिमेंट्स रॉन्ग भी नहीं था। घुस गए ना भाई। तुम देखो आईएसआई वगैरह ने जो है बेसिकली जमात इस्लामी वगैरह के थ्रू से अपने रेडिकल इस्लाम मतलब रेडिकल एलिमेंट्स घुसा दिए ना वहाँ पे स्टूडेंट उसमें भी। तो कोई स्टूडेंट मूवमेंट रॉन्ग नहीं था, बट उसका टर्नअप क्या हो गया, वो एक प्रॉब्लम है। वो पावर के करप्ट लोग हंगर बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर आईएसआई का इंटरवेंशन और इनकी मिलिट्री ऑपरेशन भी, सबको अपनी रोटी सेकनी है। तो वो सब चीजें बेवकूफी हैं, और मतलब अपने देश का क्या से ठीक है, यू यू गाइस फेल्ट दैट शेख हसीना इज नॉट अप्रोप्रिएट लीडर, यू मूव हर आउट, दैट्स गुड एनफ, ओके। बट आगे क्या? पूरे अब क्या तुम कर रहे हो? पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हो ना। जब तुम कह रहे हो हाँ, कि चीफ जस्टिस को रिजाइन करो, फिर ये अगला जो है ये भी रिजाइन करो, इलेक्शन कमीशन ये रिजाइन करो। अरे तो फिर कब तक चलेगा ये? कब तक तुम्हारा मतलब तुम हर समय एजिटेशन ही करते रहोगे? गवर्न कब नहीं करोगे? वही है ना, दूसरे डिक्टेटर को तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। अब चीफ जस्टिस शेख हसीना ने बनाया, उसको रिजाइन करो, हम अपना आदमी बैठाएंगे, वही तो। राइट? वो 2 साल बाद वो भी अपने रंग दिखाना चालू कर पर देगा, अगर वही ये होने चीज वाला वही है। कर रहे हैं कि मतलब फिर अभी ये जो अगर अवामी लीग को सप्रेस कर रहे हैं, अगर वही चीज तो फिर तुम भी कर रहे हो जो शेख हसीना ने की थी सेम अपोजिशन बात है। को। तो फिर तुम तो वही चीज तुम तो कर रहे हो। तुम में और उसमें हाँ, अंतर क्या है फिर तुम? कोई अंतर नहीं। तो बस वही चीज है, बस अनदर अनदर। वो ये मतलब इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि सबसे इंडिया का जो नेबरहुड है ना, सबसे ज्यादा इंडिया का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे नेबरहुड में ही है। तुम इंडिया चाइना, चाइना देख लो, बांग्लादेश को देख लो, और पाकिस्तान को देख लो। पाकिस्तान तो था ही रोग स्टेट, ऊपर से अब ये बांग्लादेश भी वैसे ही बन रहा है। आप जहां भी रेडिकलिज्म के कॉन्सेप्ट पे चले जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ मतलब तुम अगर स्टेट रेडिकलिज्म हो जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होने वाला, बट कुछ बर्बादी। लोग हो सकते हैं रेडिकल, जैसे इंडिया में भी रेडिकल लोग हैं, उसमें कोई दाव राय नहीं है। बट स्टेट तो रेडिकल नहीं है ना, गवर्नमेंट रेडिकल नहीं है, तो वो उसका आई थिंक गवर्नमेंट दैट इज रेडिकल व्हाट द नहीं है। डिफरेंस। हाँ, तो वो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, अपने हिस्ट्री से को मत भूलो, उसको सीखो। मतलब हिस्ट्री तुम्हारा तो से हिस्ट्री ऐसी सीखना रही बहुत है जरूरी है। और बांग्लादेश जो की। लोग बोलते हैं ना, हमने बात भी करी थी कि जो लोग हिस्ट्री से नहीं सीखते वो दे कीप ऑन रिपीटिंग दैट। राइट। तो वो एक बहुत मुश्किल चीज है, इन लोगों को समझना चाहिए। सो डेफिनेटली इंडिया में इस तरह की चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, वी वो तो वी इंडिया में तो हो ही नहीं एनालाइज, सकता। राइट? हम चाहे जितना भी ऑपोजिशन सोचे कि वो करने की कोशिश करे। बट
जैसे ये लोग हिडनबर्ग रिपोर्ट में से भी करते हैं कोशिश, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं मार्केट्स वगैरह को। जॉर्ज सोरोस वगैरह बहुत ही प्रोमिनेंटली मतलब इसमें पीछे हैं। बट इंडिया में मतलब करना बहुत लॉन्ग टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में तुम शायद थोड़ा बहुत उत्पाद में सकोगे, बट लॉन्ग टर्म में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे यूएस, कनाडा, इंडिया, ब्रिटेन, ये सब बहुत रोबस्ट सोसाइटीज हैं, इनमें करना बहुत मुश्किल है ये सब। हमने हमने देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिस्कस कर लिया, हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्कस कर लिया, राइट। और हमने सोसाइटी को चलो भी, मतलब सोसाइटी भी बेसिकली होती है ना, सबसे बड़ी चीज तो पार्लियामेंट्री वही है। सिस्टम कर लिया, सोसाइटी कर लिया, जुडिशरी कर लिया, सब कुछ कर लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और इट्स अ रोबस्ट स्ट्रक्चर, रोबस्ट स्टेट, आई विल से। सो आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि होगा। तो आई थिंक वी शुड बी मतलब वेरी यहाँ पे होपफुल। दूसरे तरीके से हो सकता है कि भाई ये इसको कैसे नायडू को और नीतीश को मना के उसको सपोर्ट हटा दो और फिर तुम गिरा दो उसकी गवर्नमेंट, वो बात अलग है। मतलब पर गवर्नमेंट आई पार्लियामेंट्री वे से दैट्स करोगे, डिफरेंट स्टोरी, बट वो बट तो इट विल बी डन थ्रू पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कि स्ट्रीट से तुम करो। बट वो कंट्री के उससे डेविएट नहीं कर सकते। वो तब शॉर्ट तुम टर्म स्ट्रीट से आप करो किसी और फिर गवर्नमेंट ला सकते तुम हो, ये ला मतलब सकते इमेजिन नहीं कर सकते कि मोदी जो है इंडिया छोड़ के भागे किसी स्टेट में। हो। Right. ये होने वाला नहीं है। वो नहीं है ना। तो मोदी क्या, कोई भी, जैसे अब मतलब अपोनेंट कोई में भी, क्या मतलब था, अभी मोदी है ना, मतलब पंद्रह राहुल गांधी है, गांधी फैमिली क्या इंडिया छोड़ के भाग गई क्या? कितने वीक थी तब भी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पार्शलिटी वगैरह जैसा नहीं। तो तो दैट्स बहुत ऑल मुश्किल फिर। है तो करना हो तो इंडिया। राइट। ठीक है जी फिर। ठीक है, चलो बस यही था सब बात करने का, और क्या। चलो फिर, बाय। चलो बाय बाय।